बच्चों, के मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 12th में हम लोग ये अगली वीडियो बायोफोर्टिफिकेशन, जैव प्रबलीकरण या जैव पुष्टिकरण भी इसको कहते हैं। आज इसी के बारे में पढ़ा जाएगा। छोटा टॉपिक। आपको संडे को कोई नई वीडियो नहीं दी जाएगी, प्रिपरेशन करेंगे और आपका टेस्ट सोमवार को होगा। इसलिए पीछे के वीडियो को आप पूर्ण रूप से तैयार करके रिवीजन कर लें। हेल्थ एंड डिजीजेज, स्वास्थ्य एवं रोग जो लेसन है, आपका टेस्ट उसी लेसन से लिया जाएगा। देख रहे हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा आपको हम टेस्ट की सूचना दे रहे हैं। फिलहाल वीडियो जो देख रहे हैं टेस्ट को ध्यान में रखते हुए कि 26 तारीख को आपका टेस्ट होगा। चलिए चलते हैं बच्चों। जैव प्रबलीकरण, बायोफोर्टिफिकेशन और जैव पुष्टिकरण। देखिए, प्लांट लाइफ में जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा, जीन मैकेनिज्म द्वारा उसके जीन के हेराफेरी में कुछ ऐसे गुण सन्निहित कर दिए जाते हैं, उसकी क्वालिटी बढ़ा दी जाती है, क्वांटिटी बढ़ा दी जाती है। प्रोटीन युक्त, शर्करा युक्त, विटामिन युक्त, फैट युक्त, जो हमें शरीर के लिए अति आवश्यक रूप से आवश्यक होते हैं। तो इस क्रियाविधि में जन स्वास्थ्य, व्यक्तियों के हेल्थ स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कार्य किए जाते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा, जैसे आप देखे हैं, कैरेट गाजर की न्यू स्पीसीज आई जो विटामिन ए की प्रचुर मात्रा रखता है, रेटिनेसिस, रेटिनॉल की कमी नहीं होने देता है बॉडी में, और रेटिनेसिस रतौंधी रोग से आपको प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित रखता है। तो आइए चलते हैं जैव प्रबलीकरण, बायोफोर्टिफिकेशन, और इसी को जैव पुष्टिकरण के नाम से जानते हैं। ये है क्या बच्चों? देखिए, जन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, जन जीवधारी जंतुओं नहीं, मनुष्यों के, व्यक्तियों के, समाज में रहने वाले जो भी व्यक्ति हैं, उनके समुदाय को सुधारने के लिए, उनके स्वास्थ्य को सुधारने के लिए क्या किया गया? विटामिन एवं मिनरल साल्ट युक्त, विटामिन से भरपूर, विटामिन से प्रचुर मात्रा में और खनिज लवणों से युक्त हाई क्वालिटी प्रोटीन, उच्च गुणवत्ता की प्रोटीन और हेल्दी फैट युक्त स्वास्थ्य वसा युक्त फसलों का विकास कराया जा रहा है। और उस तरह की फसलों का विकास जिसमें विटामिन की प्रचुर मात्रा हो, मिनरल खनिज लवण की प्रचुर मात्रा हो, प्रोटीन हाई क्वालिटी में हो और हेल्दी स्वस्थ फैट की मात्रा हो। इस तरह की फसलों के निर्माण या विकास की क्रिया ही जैव प्रबलीकरण या बायोफोर्टिफिकेशन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, टिप्पणी में पूछा जाता है बायोफोर्टिफिकेशन, तो बायोफोर्टिफिकेशन इज ए प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ क्रॉप्स which having high quality of protein, fat, vitamin and mineral salt are used in healthy स्वास्थ्य of mind। मनुष्य के अच्छे स्वास्थ्य के लिए लाभकर होती है। इस तरह से बच्चों, इसमें होता क्या है? देखिए, प्रोटीन युक्त एवं गुणवत्ता। प्रोटीन, कोई भी फसल हो, क्रॉप हो, उसमें प्रोटीन की मात्रा हो और उसकी क्वालिटी हो, गुणवत्ता उसमें हो। विटामिन अंश हो, तेल अंश एवं गुणवत्ता उसमें उपस्थित हो, सूक्ष्म पोषक एवं खनिज अंश की मात्रा हो, सूक्ष्म पोषक एवं खनिज अंश की मात्रा उसमें विद्यमान हो या पाई जाती है। तो बच्चों, प्रोटीन में अमीनो अम्ल जो होते हैं
अमीनो अम्ल एमाइनो एसिड, ये लाइसिन और ट्रिप्टोफैन एमाइनो एसिड की कमी रहती है, उस कमी को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता की प्रोटीन, हाई क्वालिटी प्रोटीन का निर्माण युक्त फसलें तैयार की जाती हैं। इसी क्रिया को बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। सूक्ष्म पोषक एवं खनिज अंश की मात्रा वर्तमान बढ़ी रहे। जैसे मक्का की नई किस्में विकसित है, मक्का की नई किस्में विकसित की गई हैं, जिसमें अमीनो अम्ल एमाइनो एसिड, जो प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल होती है बच्चों, और अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसको 2 समूहों में बांटा गया है, एक एसेंशियल और एक नॉन एसेंशियल, आवश्यक और अनावश्यक। नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड वो हैं जो हमारे बॉडी में सेल्फ सिंथेसाइज होते हैं, स्वतः निर्मित होते हैं, लेकिन एसेंशियल एमाइनो एसिड वो हैं जो हमें खाद्य पदार्थों से, भोज्य पदार्थों से, बाह्य स्रोतों से प्राप्त होते हैं। तो उसमें उस तरह के अमीनो अम्लों में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की हमारे शरीर में बहुत अति आवश्यकता होती है, और हमें अन्य क्रॉप में इनकी कमी बनी रहती है। तो ऐसी प्रजातियां जिसमें अमीनो अम्ल युक्त लाइसिन ट्रिप्टोफैन युक्त अमीनो एसिड हो, लाइसिन की मात्रा हो, ट्रिप्टोफैन एमाइनो एसिड की मात्रा हो, अधिक मात्रा विद्यमान हो, जैसे शक्ति, रतन, प्रोटीना किस्में शक्ति और रतन और प्रोटीना किस्में ऐसी हैं जो ना एसेंशियल एमाइनो एसिड, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की पर्याप्त मात्रा रखती हैं, जिससे हमारे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो है एसेंशियल एमाइनो एसिड पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके और प्रोटीन का संश्लेषण हो सके, बॉडी में जो है टूट फूट की मरम्मत हो सके, बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूर्ण रूपेण हो सके। अब आगे बच्चों IARI ध्यान दीजिए। IARI का मतलब इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट या इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इसको कहते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान न्यू दिल्ली में स्थित है बच्चों। कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में उपस्थित है, और वहां के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी सब्जियों की फसलों का मोचन किया है, तैयार किया है, जिसमें ये विटामिन, मिनरल सॉल्ट, प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त पाई जाती है। जैसे गाजर, पालक, गाजर और पालक, गाजर की ऐसी किस्में कैरेट की तैयार की गई है निर्विशेष, और पालक स्पिनच की जो विटामिन ए रेटिनॉल से भरपूर होती हैं। रेटिनॉल बच्चों एक ऐसा विटामिन है जो आई साइट को इफेक्टेड करता है, और इसकी कमी से जो है रेटिनेसिस डिजीज हो जाता है। जानते हैं कि मनुष्य में रॉड सेल और कोन सेल पाई जाती है, शंकु और शलाखा कोशिकाएं पाई जाती हैं जो प्रकाश और अंधकार के प्रति संवेदी होती हैं। ये रेटिनॉल की कमी के कारण जो है अंधकार के प्रति सेंसिटिव सेल निष्क्रिय हो जाती है, और जैसे ही शाम होता है, रात्रि के समय, इससे कमी वाले व्यक्तियों को दिखता नहीं है। इसी रोग को रेटिनेसिस कहते हैं। तो ये क्या प्रोटेक्ट द रेटिनेसिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेटिनॉल, रेटिनॉल की उपस्थिति के कारण रेटिनोपैथी या रेटिनेसिस रोग से छुटकारा मिलता है। ऐसी किस्मों का जो है वैज्ञानिकों ने निर्माण किया है, ऐसी किस्में विकसित किया है। करेला, टमाटर और सरसों ऐसी किस्में आई हैं जिसमें विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड जो स्कर्वी रोग का कारण बनता है। तो इस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। तो करेला, टमाटर, सरसों की ऐसी जातियां जो विटामिन सी से भरपूर हों, युक्त हों, अर्थात ये स्कर्विक एसिड जो है स्कर्वी रोग से सुरक्षा कर सकती हैं।
पालक बथुआ में आयरन जानते हैं हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की प्रतिशत मात्रा सदैव बनी रहनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण रोल है। इसकी कम मात्रा होने पर जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन कम पहुंचता है, कोष के शोषण के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं हो पाती, ग्लूकोज या खाद्य पदार्थों या अवशोषित भोज्य पदार्थों का पूर्ण रूप में ऑक्सीकरण नहीं होता, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्राप्त नहीं होती और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड पूर्ण रूप से नहीं निकल पाती। इसलिए ये आयरन युक्त पालक और बथुए का प्रयोग लाभकर होता है। ब्रांडवेस लवलंग फ्रेंच व गार्डन पी मटर में फ्रेंच और गार्डन पी ऐसी प्रजातियां इनकी उत्पन्न हुई है जिसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इस तरह से बच्चों ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने ऐसी वेजिटेबल सब्जियों की प्रजातियों को विकसित किया है जो पूर्ण रूप से प्रोटीन, आयरन, विटामिन से पूर्ण रूप में भरपूर है और हमारे शरीर में उनकी कमी को पूरी करती हैं। इस तरह से बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बायोफोर्टिफिकेशन, जैव प्रबलीकरण है। इसमें यूज किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन मैकेनिज्म द्वारा जो है जीनों की हेराफेरी से उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बदल दिया जाता है, अच्छी किस्में विकसित की जाती हैं। तो वीडियो पूर्ण रूप में देखें। थैंक यू।